ताकि 10-60 कह दे बिरहा बेचारी तो महाभारत के दरी में अरे सजनो सुनो लगा कर ध्यान एक सरकार रहे चलावे राजकुमार ए भैया तनी हमारे भाव पे ध्यान दिया आप लोग। महाभारत के समय में आज कुरपति अपने दरबार में बैठे हुए हैं। मतलब कुरपति जानता नाम का रहे दुर्योधन के एक नाम कुरपति रहे। कुरपति मतलब दुर्योधन अपने दरबार में बैठे हुए थे। ढेर जने कहा कि दुर्योधन कभी राजा नहीं बने रहे, लेकिन हम पुनर्जन्म के बाद बताओ थी। तनी हमारे बात पे आप लोग ध्यान दिया। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। जे जितना गोता लगाई उतना नहीं पाई। 300 से ज्यादा रामायण लिखा गया है। बतावा केकर कौन कौन रामायण सही बा, कौन कौन गड़बड़ बा। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, कल्याण रामायण, तमाम रामायण है। हम ज्यादा व्यर्थ समय न ले। अब पूरा बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली का टुकड़ा बताओ मास्टर साहब। आवा अरे बजा दे तो अरे बजा दे, बजा दे, अरे बजा दे, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया मजा आ श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। हिला दे, हिला दे, हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली कमरिया, हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। सर बैठे हुए हैं। अब तक दुनिया के रथ हाँकने वाले यदुकुल शिरोमणि यदुकुल नंदन मुकुंद कुंद सिंह मुरली मनोहर जी का आगमन हो गया। और जब कन्हैया जी आए तब जा करके दुर्योधन अपने स्थान को छोड़ दिया और कहीं बैठिया, बैठ जा, बैठ जा यदुनंदन। भगवान श्री कन्हैया बैठ गए। कन्हैया के मुंह से एक बात निकली, दुर्योधन आपके जैसा राजा न तो हम देखे ही न तो क्यों हो गई करी। देखा स्वयं भगवान के मुख से इतनी बात सुन करके दुर्योधन के छाती एकदम चौड़ी हुई, गदगद हो गया। जब एकदम गदगद हो गया तो उनके मन में गुमान आवैला। लेकिन बेनी भैया अहंकार का मन में पनपा जमंकुर, समझ लो खुदा की है रूठी खुदाई। आप तनी हमारे बात पे ध्यान दिया। कन्हैया जी एक बात बताओ थे। क्या बात बताए? और ये धर्मपाल गौतम जी सराय ध्रुव मलिक 21 रुपया पुरस्कार से भीम नमो बुद्धाय। आवा कहे का अरे मुरादे तो अरे मुरादे, मुरादे, अरे मुरादे, मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए। भगवान श्री कन्हैया बतावा थे दुर्योधन से। अरे मुरादे, मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए, मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है।
करना मुश्किल है। फूलों पर चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पर चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पे चलोगे कांटों, फूलों पे चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। ए भैया दुर्योधन से बताएं कि देखा है दुर्योधन, मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर तो चल लोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। दुर्योधन कहन कन्हैया जी हम एक सवाल करत ही एक पहले पूरा करा। कहन तू हमका बतावा हम राजा कैसे होइए। देखा ये घमंड चढ़ के बोले लाग। और जब दुर्योधन इतना सवाल करें तो भगवान श्री कन्हैया बतावा थे तू राजा कैसे भया। नजम के भाव में बताओ थे कैसे बताए। हुआ मैं राजा, अरे हुआ मैं राजा, हुआ मैं राजा कैसे आज अब बताओ जी। हुआ मैं राजा कैसे आज अब बताओ जी। मेरे जीवन की हर कथा को सुनाओ जी। बात ही बात पर बातों से दिल में आस भरे। पुनर्जन्म की आज पूरा पर्दा फाश करे। सुनो पूरा परिवार तेरे पूरा परिवार तेरा था भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। बात कर तब बोले बदन मुरारी जी। इलाहाबाद में आ यार पूर्वांचल वाला नकल हिंगा ना करा। जब हुआ चलब तभी चढ़ा। लेकिन ए भैया कन्हैया जी बताएं कि सुना दुर्योधन अगले जन्म में आपका एक छोटा सा परिवार था और आप लोग भिखारी थे। तो हर माई बाबू डेली डेली भीख मांगे। एक बार ऐसा समय आया कि 4 दिन मांगे लेकिन कुछ मिला नहीं। 5वें दिन उनको थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल और दाल मिल गया। मिला के खिचड़ी बनाई दें। जब खिचड़ी बनाई दें पक के तैयार हो गया तब तक मेरा आगमन हो गया। और जब मेरा आगमन हो गया तब हमने कहा नारायण नारायण नारायण। दरवाजा खुला। मैंने कहा भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। थाली लगी है 3-3 थी। हमारे आपके पिताजी ने कहा क्या चाहिए। हमने कहा कई दिन से भूख से पीड़ित हैं भोजन करा दीजिए। हमका भोजन दे तब बांट के खा। लेकिन आपके घर वालों ने मुझे डांट करके भगा दिया। भाग जाओ यहाँ से। 4 दिन 5 दिन के मांगे के बाद तो हमका भोजन मिला बा। अब हम अपन पेट न भरी तू हिनके दे दे। लेकिन दुर्योधन छोटे से बच्चे थे तुम। बाल्य अवस्था थी न सोचे की क्षमता रहे ना उतना तोरे अंदर कोनो बात रहे। तुमने उस बात को सुना और अपनी थाली लेकर के मेरे सामने आया और आकर के तुमने कहा कि बाबा ए बाबा लो भोजन कर लो बाबा। उस समय मैंने भोजन नहीं किया लेकिन तुम्हारे सिर पे हाथ रख करके एक बात कह दिया कि बेटा जा बेटा तू राजा हो जा। दुर्योधन कहे अरे बाप रे बाप इतनी बड़ी बेइज्जती। मतलब कि ए भैया अब तनी मेरे बात पे ध्यान दिया। दुर्योधन जान गया। दुर्योधन जाने के बाद गरज पड़ा भगवान कन्हैया पे की अरे हम अगले जन्म में भिखारी रहे जितना जने से मांगे न हो। कन्हैया तो से चैलेंज दे के कहा था 10 गुना से ज्यादा मनाई कि हम अपने दुआरे बैठा खियाओ। अगर हम बैठा के ना खियाए हमार दुर्योधन नाम नहीं कुरपति नाम नहीं। जब इतना बतिया सुने कन्हैया जी कहन सुना 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 ई घमंड काम न दे। तरस के लाइन लगे मार साहब
एक पत्ती बढ़ा। यह गीत के लाइन बा, आर्या बाली और झुमका भुलाई जा। हैदर अली गुरुजी गा रहे हैं। खटिया के नीचे बैठल चरवा, सासु तन ये जड़वा। न्यू जनरेशन आया तो नए नए मॉडर्न में गीतें बजने लगी। कैसे? बाली और झुमका भुलाई जा। ए सैया, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पे गोली चले कभी मनवाई जा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पे गोली चले कभी मनवाई जा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पे गोली चले कभी मनवाई जा। बोले तब कन्हैया समझाई के, बोले तब कन्हैया समझाई के, पाटे जावन घामन नास कहीं नहीं आई के। बोले तो कन्हैया समझाई के, बोले जावन घामन राती समझाई के। बोले तो कन्हैया समझाई के, बोले घामन राती दुर्योधन के नहीं नहीं स्वामी, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मुझे भोजन करवाना है तो करवाना है। मान लें भगवान श्री कन्हैया चला गए, कहें तोरे सम्मान से बुलाए पे हम आई जब नहीं तयाऊ ना। कन्हैया जी चले गए। इधर दुर्योधन एकदम रजन नेवता उता बांट रहे चारों तरफ, पूरे दुनिया के लोगों को कह दिया, पूरा 3 लोग 14 भुवन जितना रहे, निखारी भिखारी अंगता मंगता लूला लंगड़ा सबके सबके एकदम कह दे नेवत देश की मेरे द्वार पे भंडारे का आयोजन है। और कन्हैया जी से कह दे से कन्हैया पूरा ग्वाल वंश खींच के न लिया, हमार नाम कुरपति नहीं। जब तक 56 करोड़ हीरे के हम अपने द्वारे भोजन न कराइलीन, तब तक हमरे दिल के संतुष्टि नहीं बा। बताए इसका अंतरे में द्वार पे अपने तब, द्वार पे अपने तब कैला बंजारा। प्रभु दिल गाना दिले जाई के इशारा। बातिया में दबले भारा माई के, बातिया में अपने भारा माई के, आई जाई गामन मानी नाच सब कराई के। कन्हैया जी चला गए, इधर दुर्योधन भंडारा फान दे। पूरे दुनिया के लोग चले आए, बैठा है सब जने इधर खाना बन के तैयार बा, लेकिन क्यों के खियावत नहीं है दुर्योधन। जब तक कन्हैया न खाई ले तब तक क्यों के न खियाऊ। अब कन्हैया जी जब आवे तब तक खियाऊ ब्या। कन्हैया जी के नाम ऐसे जाबे न करब, मूड मिजाज बनाए। पूरे दुनिया के लोग खड़े हुए हैं। तब भगवान श्री कन्हैया सोचे लागे चली देखी दुर्योधन जैसे अगले जन्म में रहन वैसे न बा कि बदल गया बा। तब दुर्योधन जब भगवान श्री कन्हैया अपन रूप बदलन, भिखारी के रूप में आयन। आज जब आयन भिखारी के रूप में तो होत का बा तरज के लाइन बा। यह गीत के लाइन बा, ई लास्ट लाइनो बाटे बिरहा में हमरे अंतिम तरज बा। बेनी भैया कहे कैसे? दरवाजा खुलल छोड़ी आयो, अरे दरवाजा खुलल छोड़ी आयो। के कहत बा? कोनो नई नई दुल्हन रहे, वो अपने सखियन से बतावत बा। का बताए?
अरे दरवाजा खुलल छोड़ आयो नींद के मारे दरवाजा खुलल नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आयो नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आयो। लेकिन ए भैया इधर होत का बा कन्हैया द्वारे आए कन्हैया द्वारे आए बन के भिखारी 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 के रूप में कन्हैया जी सवाल कर दिए कि दुर्योधन हमके भोजन कराए दिया लेकिन दुर्योधन कहे ए ब्राह्मण हट जाओ जब तक कन्हैया नहीं आई जी तब तक हम भोजन क्यों को न कराओ उनका का पता कि ये कन्हैया ही आते हैं समझे नहीं और करत इनका कुरपति तुरंत दुई मंत्री के बुलाए कुरपत तुरंत दुई मंत्री के बुलाए कुरपत तुरंत दुई मंत्री के बुलाए चेचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए चचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए चचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए कन्हैया के भगाए कन्हैया के भगाए जानी भिखारी कन्हैया के भगाए जय भिखारी कन्हैया के भगाए जय भिखारी कन्हैया के भगाए जय भिखारी। भगवान श्री कन्हैया को भिखारी समझ करके चचुरा में हाथ लगा के भगाई देन और जब भगाई देन पकड़ के ढकेलत 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 लेके जात हैं भगवान श्री कन्हैया गिर गए जब गिर गए तो चचुरा पकड़ के छोड़ देन टांग पकड़ लेन और जब टांग पकड़ लेन तो घसीटत 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 ले जात में पूरा शरीर एकदम छलनी हो गया पूरे शरीर में एकदम खून से लथपथ जब ले गए भगवान श्री कन्हैया कहन छोड़ दे हम ना आऊ दोबारा लेकिन अब वो छोड़े तब तो जहाँ गड्ढा गुड्ढी बहु खींचत चला जाता है दुश्मने के जैसे खींचत हिन अल्लाह ये भगवान श्री कन्हैया अंतिम बार कहन छोड़ दो मुझे मैं दोबारा नहीं आऊंगा इतना कही के बेहोश हो गए जब बेहोश हो गए तब कन्हैया को छोड़ करके दोनों मंत्री आए द्वार पे और जब कन्हैया जी के 10-5 मिनट बाद होश आए तब कन्हैया जी वहां का रास्ता मोड़ दिए अब वहां से चला गए कहा अपने भक्त विदुर के द्वारे अब भक्त विदुर के द्वारे पहुंचे धृतराष्ट्र के बड़ा पक्का साथी रहे विदुर जान ले और जब विदुर के द्वारे गए विदुर नहीं रहे इतनी गरीबी रही घरे में इतनी गरीबी रही कि रे बाप उनकी अर्धांगिनी एक साड़ी पर अपना जीवन बिताती थी साड़ी फटी व चट्टी लगाए लगाए काम करत है स्नान करना होता तो 2 घंटा पहले साड़ी उतार के पछाड़ के धोई के ओकर डाल दें जब सूख जाए तब स्नान करत रहे विदुर के धर्म पत्नी लेकिन होत का रहे मास्टर साहब बेचारी अपन साड़ी डाल के धोई के डाल के सुखवावत रही तब तक भगवान श्री कन्हैया का आगमन हो गया दरवाजा खटखटा दिए और जब दरवाजा खटखटाई दे तब कन्हैया जी के आवाज सुन के अंदर से विदुर की धर्म पत्नी कहती है कौन जब कौन की आवाज सुने तब कन्हैया जी बताएं कि मैं कन्हैया इंसान दो ही बातों पर बेसुध होता है या तो ज्यादा खुशी प्राप्त हो जाए तब वो सब कुछ भूल जाता है या तो ज्यादा दुख मिल जाए तब जिस प्रभु को कभी सपने में याद करते थे दोनों प्राणी आज स्वयं दरवाजे पर खड़े हैं विदुर की धर्म पत्नी सब कुछ भूल जाती है कि मैं कपड़े तो उतार करके डाल दी हूँ नग्न बदन में जा करके दरवाजा खोल दी और जब दरवाजा खोल दी भगवान श्री कन्हैया के नजर जब पड़ल तुरंत अपने तन से पीताम्बर उतार के फेंक दिए और जब तन पे पीताम्बर फेंक दिए उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के प्रीत की डोरी माँ बेटे बच्चन जैसे माई बाप और लड़कन से जुड़ा होता इतना सुनते मान विदुर की धर्म पत्नी ले जाती है अपने प्रभु श्री कन्हैया को बैठाती है टेरी के भाव में कहना पड़ा मार साहब मुदैया घर से लौटे स्वामी जी अरे मुदैया
घर से लौटे हो मुदैया, घर से लौटे स्वामी जी, कुर्बत द्वार छोड़े हैं स्वामी श्री कन्हैया। कुरपति द्वार छोड़े हैं स्वामी श्री कन्हैया, मुदैया द्वारे छोड़े स्वामी जी। आंगन में ले जा करके आज उ करत हैं का विदुर चारपाई हेर करके विदुर की धर्म पत्नी लाती है बेसुध हो करके। बेसुध अवस्था में चारपैया बिछाया तो जरूर, लेकिन वो चारपैया उल्टा बिछाए दे और कहा स्वामी इसी पे बैठ जाइए। आल्हा के लाइन में बताओ लगे मार साहब। और ये धर्मपाल भैया हमारे साहू आइसक्रीम 11 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे, कहना पड़ा। और ये झूसी म्यूजिक के प्रोपाइटर श्री चंद्रभान यादव जी हमारे मामा जी 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे, कहे मास्टर साहब। अरे काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू, काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू, काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू। विदुर नहीं ले अब सुना हो दुआर, विदुर नहीं ले अब सुना हो दुआर। उल्टी चार पाई लइके दियल दबया गनवा बाबू, उल्टी चार पाई लइके दियल गनवा बाबू, उल्टी चार पाई लइके दियल गनवा बाबू। हंसी करके बैठे तब मदना मुरार, हंसी करके बैठे तब मदना मुरार। विदुर की धर्म पत्नी चारपाई लई आई, जैसे बिछावे चाहिए वैसे नहीं, चारों गोड़ ऊपर कह दे। बेसुध है, उसको कुछ नहीं पता है। बैठ जाइए स्वामी। दिल की बात समझ करके कन्हैया जी बैठ गए। हेरे इलाका खियाई हम अपने स्वामी के। खोजते खोजते विदुर जहां पर भगवान श्री विष्णु जी की तस्वीर लगी थी वही जगह के पहुंची तो हुआ 2-4 दाना अंगूर आई एक केला पाई। केला लेके आइन भगवान श्री कन्हैया के छील के खियावे लगे। इतना बेसुध है आज विदुर की धर्म पत्नी कि केला छील के छिलकवा कन्हैया जी के खियावे और जो गुज्जवा रहे उसका फेंक दे। जब फेंक दे तब तक विदुर जी का आगमन हो गया। जब विदुर के आगमन हो गया तो कहने रे बाप प्रभु, दुनिया के मालिक दीनानाथ स्वामी, मान ला हमार मेहरुआ पागल रही, आप पगला गया। तब उसी समय पर भगवान श्री कन्हैया जी एक बात कहे कि बेटा विदुर, मान के मकुनी अपमान के मेवा, मान सम्मान से तू हमका जहर खियाए देबे तू हो अमृत के बराबर बा। अगर अपमान करके अपमानित करके हमका तू पूरी पकवान मिष्ठान तमाम 56 प्रकार के भोजन लगाई दे वो हमरे लिए मिट्टी के समान बा। वही समय कहावत शुरुआत हो गया कि मान के मकुनी अपमान के मेवा। जब इतनी बात सुने तब कन्हैया जी उधर सोचे लगे और दुर्योधन उधर सोचे कि अब कन्हैया नहीं आई है, डराई गए, छोड़ दिए सबको, जाओ भोजन करो। और जब दरवाजा खोल दें भगवान श्री कन्हैया अपन माया दिखाई दें कि घमंड में अहम बसल जही तनवा हो जन्मवा भैले प्रभु के कास बा। लेकिन ये भैया इधर दरवाजा जब खोल दें भोजन बरे भगवान श्री कन्हैया अपने माया से पूरा भोजन साफ कर देना, छन्न के दिन पूरा सब कुछ खाली। जितना लोग रहे जब कुछ नहीं पाए तो लौट समय दुर्योधन को उल्टी सीधी बात कही कही क्या है कि अरे दुर्योधना, जब तोरे पास खाए के ना ही रहा काहे नेवता दे दे यार, दुर्योधन के। हाँ तो दुर्योधन के कहा ना ए भैया, दुर्योधन को तब आभास हो गया कि घमंड प्रभु का ये भगवान श्री कन्हैया की माया थी। दोस्त आज भंडारा रहन वैसन भंडारा, लेकिन भैया हरन के देखा दिल से इन्होंने मनाया था।
दिल दरिया है, भंडारा करें तो लेकिन घमंड नहीं रहन की आवा चाहे जितना जने कोनो दिक्कत नहीं बा। जितना इनके पास रहन प्यार सम्मान से सभी लोगों को भंडारा खिलाए पिलाए सर्व सम्मान दिए। कहना पड़ा छाप मर साहब। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता समय देखा गली पार्टी देख आर्य राम धार दर स्वर्ग सिधारे राजा राम कई बलिहारी मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी तोवर मुदैया द्वार से लौटे हो मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी लिखते भोजराज अब गाँव सूरज गवैया मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग काजल कोकिला से नंबर लाओ।